नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। सरकारी राशन बांटने की दुकान आप कैसे खोल सकते हैं और जो इसका ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो हम किस प्रकार कर सकते हैं और जो ये डिपो है हम कैसे ले सकते हैं और क्या-क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और जो दस्तावेज है वो क्या-क्या लगेंगे, तो वो सब जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आप इस पूरी जानकारी को अप्लाई ऑनलाइन करने का जो पूरा प्रोसेस है वो आप कर पाओगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या क्या-क्या नियम है इसके उसके बारे में। राशन की दुकान लेने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु किस वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, ये अलग-अलग राज्य में अलग-अलग हो सकती है। किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, लेकिन इतनी तो चाहिए ही चाहिए। आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता है वो 10वीं पास हो और ये अलग-अलग राज्य में अलग-अलग हो सकता है दोस्तों। कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदकों का चयन में लाभ जल्दी मिलेगा या जल्दी हो जाएगा। आवेदनकर्ता के विरुद्ध न्यायालय में कोई अपराध पंजीकृत ना हो दोस्तों। आवेदन के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत कोई भी मामला पंजीकृत नहीं होना चाहिए। आवेदक ग्राम प्रधान के परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए। आवेदक को पहले से ही राशन दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके पास पहले से कोई डिपो इसका लाइसेंस नहीं होना चाहिए। राशन की दुकान लेने के लिए आवेदक के बैंक अकाउंट में न्यूनतम 40,000 रुपये होना ज़रूरी है दोस्तों। ये तो था इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो था दोस्तों। अब इसके आवश्यक दस्तावेज के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दस्तावेज क्या है? आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदक का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आरक्षण वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो या इस आशय का प्रमाण पत्र, आवेदक के परिवार का किसी भी सदस्य के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 या 7 में अधिनियम पंजीकृत ना हो संबंधित शब्द पत्र, आवेदक के परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम पर कोई राशन की दुकान आवंटित न हो इस आशय का प्रमाण पत्र, आवेदक के ग्राम प्रधान का पारिवारिक सदस्य न होने संबंधित शपथ पत्र। ठीक है। आवेदक के बैंक खाते में न्यूनतम 40,000 रुपये और पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, जिला अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र। तो दोस्तों ये इस प्रकार आपके पास ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये डॉक्यूमेंट दस्तावेज हो तो आप एक डिपो है, एक सरकारी राशन की दुकान आप ले सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसके ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि हम ऑनलाइन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं दोस्तों। ये अलग स्टेट में अलग-अलग ऑनलाइन प्रोसेस हो सकता है, लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हो उसे खोल लीजिए और उसके सर्च बार में आपको टाइप करना है sarlharyana.gov.in और आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो इस प्रकार दिखेगा और आपको यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल लेना है दोस्तों। अगर आईडी और पासवर्ड आपके पास नहीं है तो आपको ये नीचे रजिस्टर हर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पर आकर अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पर अपनी आईडी पासवर्ड लगाकर और आप जो कैप्चर है वो सही तरीके से फिलअप करके आप इसमें लॉगिन हो सकते हो। अब लॉगिन होने के बाद दोस्तों जो आगे का इंटरफेस है वो इस प्रकार का होगा। आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर सर्विस आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसमें काफ़ी सारी सर्विस होती हैं जो सरल हरियाणा में जो इस पोर्टल है सर्विस प्लस पर हर प्रकार की सुविधा हरियाणा के लिए दी जाती है, लेकिन बात करने जा रहे हैं एक डिपो एक सरकारी राशन की दुकान। तो आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है FPS। इतना आप टाइप करने के बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा हुआ है इंश्योरेंस ऑफ न्यू फेयर प्राइस शॉप FPS लाइसेंस फूड सप्लाई डिपार्टमेंट। आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इसका जो आगे का जो नेक्स्ट इंटरफेस है वो इस प्रकार आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए फॉर्म नंबर AC क्लूज 32 एंड 6A1 दी हरियाणा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाइसेंस एंड कंट्रोल ऑर्डर 2022 इंश्योरेंस ऑफ न्यू लाइसेंस फॉर फेयर प्राइस शॉप डीलर। तो इसमें
ये आपको सब कुछ पढ़ लेना है। इसमें देखिए सब कुछ ऊपर इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं भी कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो प्लीज चेक ए वैकेंसी फॉर फेयर प्राइस शॉप, एप्लीकेंट शुड बी रेजिडेंट ऑफ द locality for which the fair price shop license is applied for, एज शुड बी, यानी मैंने आपको बताई थी कि मिनिमम एज है वो 21 साल है और 21 साल से आप 45 साल तक जो हरियाणा के स्टेट में वो भर सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो इस फॉर्म को ऑनलाइन ही भरा जाएगा। अब आपको जो हरियाणा में जो परिवार पहचान पत्र है बना है उसकी आईडी आपको यहाँ पर डाल लेनी है। इसमें आपको देखिए दोस्तों, जैसे ही आप वहां पर क्लिक करते हो तो इसमें आपको वैकेंसी दी जाएगी कि आप कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है। देखिए सिरसा की बात करें तो 178 यानी कि 219 वैकेंसी है और इसमें जो टोटल है वो जनरल है वो वुमेन है वो इतनी वैकेंसी है। तो हरियाणा में आप उस हिसाब से इसको अप्लाई कर लीजिए और अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो अपनी फैमिली आईडी है वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और आपको क्लिक हर टू फैच फैमिली डाटा आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों नीचे आपको जिस भी कैंडिडेट के नाम फाइल डालना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके परिवार पहचान पत्र में जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ नीचे एंटर कर देना है और क्लिक हर टू वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। ओटीपी डालने के बाद इस प्रकार आपको, अगर आपके वहाँ वैकेंसी होगी आपके वार्ड के हिसाब से तो आपको वैकेंसी दिखा देगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है वैकेंसी अवेलेबल इन योर विलेज वार्ड, जो भी आपका वार्ड हो, ठीक है। और नीचे कैंडिडेट की पूरी डिटेल शो हो जाएगी, जो भी आपके कैंडिडेट की डिटेल हो, फादर नेम मदर नेम, जितना भी कैंडिडेट का पर्सनल डाटा है वो आपके सामने शो हो जाएगा दोस्तों। तो जो डाटा शो नहीं होता है उस डाटा को आपको भरना होगा। वो सारी डिटेल आगे आगे जैसे चलती जाएगी वीडियो मैं आपको दिखाता जाऊंगा। इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी कि आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है। आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन है वो डाल दीजिए। क्वालिफिकेशन डालने के बाद देखिए एप्लीकेंट आधार नंबर, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। कंसल्ट फॉर आधार यहाँ पर आपको टिक कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर टिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट जो है वो है फेयर प्राइस शॉप डिटेल एंड एड्रेस, यानी कि आप अपनी जो शॉप है उसका पूरी डिटेल आपको उसके अंदर डालनी है। इसके बाद क्या है दोस्तों कि डिस्क्रिप्टिशन ऑफ दी बाउंड्री, इसके अंदर आपको अपने दुकान का जो आसपास का जो वातावरण है यानी कि जो आपने मैप तैयार करना है वो मैप आपको इसके अंदर डालना है। इसके बाद आपको नेचर ऑफ प्रीमिसेस की डिटेल डाल लेनी है, वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए दोस्तों। सब कुछ डालने के बाद जो प्रोफेशनल डिटेल है उसके अंदर आपका ऑक्यूपेशन है, आप चेंज भी कर सकते हो, नहीं करो तो कोई बात नहीं। इनकम टैक्स करते हो यस नो कर देना और आपकी इनकम वगैरह सब कुछ पैन कार्ड नंबर वगैरह आपका डला हुआ आ जाएगा। फिर है ओल्ड लाइसेंस डिटेल, के अंदर आपको ओल्ड लाइसेंस डिटेल अगर है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर डिक्लेरेशन आपको ये दोनों निशान है वो टिक कर लेने हैं। आई एग्री टू दीज लर्न ऑफ कंडीशन, ये दोनों को आपको टिक करने के बाद आपको एडिशनल डिटेल है उसके अंदर आपको जो आपका जो डिपार्टमेंट है उसको आपको जरूर सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। आपके सामने इस प्रकार आपको अपनी डिटेल है वो सामने दिखाई दे जाएगी। उस डिटेल को आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। अटैच एनेक्सरीज पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इस प्रकार आपको इंटरफेस मिलेगा देखने को। यहाँ पर आपको जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो सभी आप अपलोड कर दीजिए। सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जो नेक्स्ट इसका जो सबमिट का बटन होगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे जो इसका जो नेक्स्ट विंडो खुलेगा उसके ऊपर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे जाएंगे और सारी डिटेल दिखाई दे जाएगी। आपको इस डिटेल को एक बार फिर से चेक कर लेना है और सारे डॉक्यूमेंट जैसे जैसे आपने अपलोड किए उन डॉक्यूमेंट्स को एक बारी बारी चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको अपना जो नीचे सबमिट का बटन है उस पर आपका डाटा सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक रसीद आएगी, उस रसीद को आपको ले लेना है। वो लेने के बाद आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आगे जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है ऑफिस है आपको वहां पर जाकर दे देना है। इस प्रकार आप अपना फूड सप्लाई का जो लाइसेंस है वो ले सकते हैं दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।